डिजिटल भारत के निर्माण हेतु सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जैसे डिजिटल भुगतान का विस्तार, पोस्टल पेमेंट बैंक, सामान्य सेवा केंद्रों का विस्तार। इसी श्रृंखला में ग्रामीण भारत में पंचायती राज मंत्रालय की यह कड़ी पंचायतों के परिवर्तन हेतु है। ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन पंचायतों के संचालन के लिए उपयोगी एकीकृत टूल है, जिससे पंचायतों में किए गए कार्यों की प्रभावी निगरानी सरलता से की जा सकती है। इस एप्लीकेशन से न केवल पंचायतों की गतिविधियों की रिपोर्टिंग में सुधार होगा, बल्कि योजना की व्यापकता बढ़ेगी। ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन से किसी भी ग्राम पंचायत की पूरी जानकारी एक ही स्थान पर मिल जाएगी। सशक्त पंचायतों से ही होगा सशक्त भारत का निर्माण। ई ग्राम स्वराज एप्लीकेशन देश की पंचायतों को समर्पित है। सिर्फ गरीबों की ही नहीं, जानवरों और मृत लोगों का दाह संस्कार भी कर रहे हैं तुषारदा और उनकी टीम। कोरोना संक्रमण काल में जहां लोग घरों में कैद हो गए हैं, वहीं पशु पक्षी अपने ही घोंसले और आशियाने से बाहर हैं। राजधानी रांची में सैकड़ों लावारिस पशु पक्षियों को भी कुछ ऐसे समाजसेवी हैं जो खाना खिला रहे हैं। इनमें से एक है तुषार कांति सीट। ये अपने सहयोगियों के साथ दिन में तो गरीब लोगों की सेवा कर रहे हैं, वहीं रात में स्ट्रीट डॉग्स, गाय, बैल अथवा पक्षियों को भी खाना खिलाने का काम कर रहे हैं। तुषारदा कहते हैं कि कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने के लिए सामाजिक चेतना और सकारात्मक ऊर्जा की जरूरत है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के अनुयायी तुषार कांति का कहना है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, पर दूसरों के लिए जीना भी अधिक महत्व रखता है। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने कुष्ठ कॉलोनी, अनंतपुर, धुरवा, बिरसा चौक और अन्य जगहों पर गरीबों को खाना खिलाने के साथ साथ जानवरों की सेवा भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लॉकडाउन के दौरान मरने वाले कुछ लोगों का दाह संस्कार कराने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लाइव झारखंड ब्रेकिंग की अपील। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए घरों में रहें और सुरक्षित रहें। हम भी आपसे यही आग्रह करते हैं कि लॉकडाउन के दौरान घरों में रहें और सुरक्षित रहें। खुद का ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें।